जो कि बरसों बरसों से बराबर कथा सुन रहे हैं और एक मिनट की भी कथा छोड़ते नहीं है। एक बड़ी अद्भुत जानकारी मैं आपको दे दूं, जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, एक सटीक सी बात मैं आपको निवेदन करता हूं। साल में एक तिथि ऐसी है, इस तिथि में आंवले के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और कच्चे दूध से पूजन होता है। हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है आंवले के वृक्ष को, हल्दी और कुमकुम रोली दोनों मिलाकर पूजा की जाती है, कलावा बांधा जाता है, दिया जला करके रख दिया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन आंवले की पूजा करने से बच्चे कुमार्गीय नहीं होते, गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसमें भगवान को बोला जाता है कि प्रभु हमारे घर में अच्छी सी बहू आवे, अच्छे संस्कार के साथ में विवाह होवे, मेरा बेटा और मेरी पुत्र वधू दोनों आपकी युगल परिक्रमा लगाएंगे। तो ऐसी मनौती मांगी जाती है। लोग वृंदावन में आते हैं और मनौती मानते हैं। और वो अक्षय नवमी, दूसरे शब्दों में जिसको आंवला नवमी कहते हैं, और ये परसों 31 तारीख को है। इसकी बड़ी महिमा है। इसमें ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा, परिक्रमा प्रदक्षिणा, बहुत बड़ा महात्म है। यहाँ 12 वन की परिक्रमा लगती है। रात को 12 बजे परिक्रमा आरंभ होती है, दूसरे दिन 12 बजे तक चलती है, रात्रि तक। इसको युगल जोड़ी परिक्रमा कहते हैं। कहते हैं कि जिन पति पत्नी में बनती नहीं है, तलाक की स्थिति बन रही है, तो वह पति पत्नी भी ये युगल जोड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। उनमें महादेव और भवानी जैसा प्रेम, नारायण और लक्ष्मी जैसा प्रेम, इंद्र और माता सची जैसा प्रेम। जो गृहस्थ में पहुंचे हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार श्री ब्रज की युगल परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। ऐसी अद्भुत ये परिक्रमा है। इसकी थोड़ा मैं पूजा का मुहूर्त मैं आपको बता दूं। तो इसकी पूजा का जो समय है 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे से लेकर लगभग 6:41 से ये टाइमिंग्स 10:02 तक। ये तो पूरे दिन ही पूजा करो, लेकिन आंवला के वृक्ष की पूजा का ये बहुत बड़ा इसकी महिमा है। इस दिन कंबल दान की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा विशेष। ये वो तिथि है, इसको युगाब्द तिथि कहते हैं। ये बातें कुछ लिखने के लायक होंगी, इन्हें आपको कोई बताएगा नहीं। इसको कहते हैं युगाब्द तिथि। इन तिथियों में युग आरंभ हुआ है, इसलिए इसकी महिमा ज़्यादा है। सतयुग जिस दिन प्रकट होता है उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षा तीज होती है, जैसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। उसी दिन सतयुग प्रारंभ होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस दिन। भगवान परशुराम जी का भी प्राकट्य उसी दिन हुआ है, और बांके बिहारी जी महाराज जी का चरण दर्शन भी साल में एक बार उस दिन होता है। तो ये ऐसी तिथियां हैं कि इन तिथियों में किया गया सत्कर्म करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना होता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। द्वापुर जिस दिन प्रकट होता है उस दिन अनंत चतुर्दशी होती है, जिस दिन गणेश जी विसर्जन होते हैं। ये भादों का महीना होता है, अनंत चौदस होती है, समझ रहे होंगे आप। उस दिन द्वापुर आरंभ होता है। और कलयुग जिस दिन आरंभ होता है उस दिन माघ की पूर्णिमा होती है, माघ मास की पूर्णिमा होती है। युगाब्द तिथियां हैं, लेकिन जिस दिन त्रेता प्रकट होता है उस दिन गोपाल अष्टमी का दूसरा दिन अक्षा नवमी होती है, अक्षय नवमी होती है। ये अब के बार 31 अक्टूबर को ये तिथि, 2025 31 अक्टूबर को तिथि है। और ये लगभग 6:41 से 10:02 तक आंवले की पूजा की बड़ी महिमा। इस दिन आंवले के दान की बड़ी महिमा है इस दिन। और इस दिन कंबल, वस्त्र इत्यादि की बहुत भारी महिमा है। दिया जला के रखें। गौ माता के कच्चे दूध से आंवल की पूजा, उस दूध को मिट्टी के पात्र में, सकोरा में या कुल्हड़ में उसको रखा जाता है। इसमें कुमकुम और हल्दी, क्योंकि बच्चों के विवाह के लिए ये 2 तिथियां बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक तो अगहन के शुक्ल पक्ष में विवाह पंचमी पड़ती है, उसमें सीताराम सरकार की पूजा होती है। रामायण के बालकांड में भगवान के विवाह उत्सव की चौपाइयाँ हैं, उनका पाठ होता है। मैंने राम कथा में बोला है पहले। और एक है अक्षा नवमी, अक्षय नवमी, ये भी बहुत ज़्यादा विशेष है, युगाब्द तिथि है। इसमें जुगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है। और पूरी दुनिया में का, पूरे ब्रह्मांड में अकेला ऐसा ब्रज है जिस दिन युगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है। पति पत्नी दोनों इसमें परिक्रमा लगाते हैं। फिर उनकी जो अनबन हो रही है वो मिट जाती है। दोनों में बड़ा स्नेह होता है, दोनों में बड़ा प्रेम होता है। वो कोई कहे कि कोई अकेले नहीं लगा सकता, अकेले भी लगा सकते हैं। हाँ, उसमें एक शर्त है,
आपको अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करना होता है, फिर आप अकेले लगाएंगे। आप कहोगे बड़ी आप अनौती बात बता रहे हैं। मैं अनौती बात ही तो बताता हूं, लेकिन ये सांसारिक बेटी नहीं है। तो आपकी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ किया जाता है, भगवान के साथ किया जाता है, पितामह भीष्म की तरह। कहा जाता है प्रभु आज से हमने अपनी बेटी बुद्धि आपके लिए समर्पित कर दी है। तो ये अखानवमी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। परसों आप देखेंगे सुबह इतनी भीड़ होगी, भारी भीड़, लेकिन थकान नहीं होती। 12 वन की पूरी परिक्रमा होती है और ब्रज तो अद्भुत है ही, गरुण गोविंद तक लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यह परिक्रमा तुलसीवन आश्रम के दरवाजे से शुरू होगी और यहीं आकर के पूरी हो जाएगी। खूब भंडारे चलते हैं रास्ते में, बहुत आनंद होता है। 12 वन की परिक्रमा होती है, ये सुबह से लेकर के शाम तक लगभग 16 घंटे की परिक्रमा है। इसमें मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर 16 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। 16 घंटे की परिक्रमा है, 16 घंटा चला जाता है और लोग चलते हैं, कोई थकान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। इतनी अद्भुत जगह दे। तो यह है परिक्रमा, आप मनौती मान के जाइए। जिनके बच्चे अभी कुंवारे हैं, जिनको अभी बेटी विवाह के लायक है, शादी हुई नहीं है, जब वो ससुराल भी पहुंच जाए तो अपने दामाद को, बेटी को ऐसे युगल परिक्रमा के लिए आप प्रेरित कीजिए। हमारी सनातन संस्कृति में बड़ी अद्भुत चीजें हैं, लोगों को उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। तो मैंने अक्षय नवमी की पूजा का भी मुहूर्त आपको बता दिया है, किन चीजों से पूजा। इसमें कच्चा दूध से जड़ों में डाला जाता है। आंवले का पेड़ ना मिले तो आंवला गंवले में, हमारे गौशाला में तो बहुत आंवला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। भले आप परिक्रमा ना करें तो अभी अखानवमी को सब आंवले की पूजा करें। उस दिन आंवले का वृक्ष लगाने का भारी मातम है। और तो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए और भी इसकी बड़ी महिमा है। तो अक्षय नवमी के लिए मुझे कुछ आपको बताना था और यह मैंने आपको निवेदन किया है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। 31 तारीख को है अक्षय नवमी, मुहूर्त 6:41 से 10:02 तक सुबह। पूजा पूरे दिन तक चल सकती है, लेकिन इसमें एक विशेष, इसमें वृक्ष की जड़ों में गंगा जल भी इसमें डाला जाता है। कुमकुम और हल्दी की इसमें पूजा में बड़ी महिमा है। एक पीतल के दिए में जोत जला करके रखी जाती है इसमें, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कथा की तरफ आगे चल रहा हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं गोपाल अष्टमी को लेकर के। 100% गोपाल